तो सब बना लेते थे, हाँ कि ना? हाँ। क्योंकि तीसी से तेल निकलता और तेल के अंदर से निकलता ओमेगा 3 फैटी एसिड। और साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि अगर खाने में 1 ml ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाए तो शरीर के किसी भी ब्लॉकेज को 90 से 180 दिन में गायब कर सकता है। अब देखिए, जितने में आपकी हार्ट की टेस्ट नहीं होगी उससे कम पैसे में पूरा का पूरा ब्लॉकेज गायब हो सकता होगी खाना खाना। तो हार्ट को ठीक करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्स से निकले हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब देखिए, ये है डाइटरी सप्लीमेंट। क्या है? डाइटरी सप्लीमेंट। लेकिन इसको हम चमत्कार कहते हैं। जो आप उम्मीद वहां से कर रहे हैं कि कोई आपकी हार्ट ठीक कर देगा, शायद कभी ठीक नहीं होगी। बट अगर आपने फ्लैक्सीन को 6 महीने खाया तो आपकी आर्टरीज में कोई चर्बी नहीं बचने वाला। आपको एक मजे की बात बताता हूं, मैं सबसे कम सप्लीमेंट पे बात करता हूं, लेकिन लोग सबसे ज्यादा सप्लीमेंट यूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी सच्चाई और इसके पावर का अंदाजा हो जाए। आपको एक दूसरी बात बताएं, सोचो हम में से किसी लोग ने दुर्घटना के शिकार हो गए, तो हम सबसे पहले कहां जाएंगे? हॉस्पिटल। अब हड्डी टूटी, उसको कौन ठीक करेगा? गलत। हमें ऐसा लगता है कि हड्डी को ठीक करेगा डॉक्टर, लेकिन कभी किसी डॉक्टर तो हड्डी को एक जगह व्यवस्थित किया, ऊपर से प्लास्टर चला दिया, हाँ कि ना? क्या वो हड्डी जोड़ा? उसने केवल हड्डी को सटा के रखा, हाँ कि ना? उसको शरीर खुद को खुद जोड़ना शुरू करती है। यस और नो? यस। तो सबसे बेस्ट डॉक्टर तो आपके इनसाइड बॉडी है, लेकिन हड्डियों को जोड़ती किससे है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, फास्फोरस से, जिंक से, सोडियम से, और ये सबके सब उपलब्ध है कहाँ? आपकी डाइट के अंदर। तो हड्डियों को कौन जोड़ रहा है? डाइट। डाइट ना कि दवा। समझ में आ रही? कोई इंसान ऐसे ऐसे चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं तेरे घुटने की वो जो साइनेबल फ्लूइड है वो गई, सर कहाँ करे? आप इंजेक्शन ले लो। कहाँ करे? इंजेक्शन ले। अब आप इंजेक्शन लेने वक्त पूछिए कि अगर ये इंजेक्शन मैं ले लूं तो क्या ये जीवन भर ठीक रहेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर घटेगा, फिर लेना पड़ेगा। लेकिन आप कद्दू कौन है किसी के पास? कद्दू कौन? समझिए, निकालो। फ्लैक्स खुला हुआ है, हाँ निकालो। एक दिन आपको ले लेना डाइटरी सप्लीमेंट, निकालो। अब आपको जैसे क्या करना है, अगर किसी को माइग्रेन हो गया, क्या हो गया? माइग्रेन। तो अब आप समझिए कि माइग्रेन की बीमारी में क्या होगा? आपके जो ब्रेन की आर्टरीज है, आपके ब्रेन की मिलिए। सोचिए आप में से किसी को माइग्रेन हो गया तो आपकी जो ब्रेन की आर्टरीज है वो श्रिंक हो गई, मतलब सिकुड़ गई। क्या हो गई? सिकुड़ गई। ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो घट गया और आपको कौन सी बीमारी हो गई? माइग्रेन। अब इसके लिए हम पेन किलर खा रहे हैं। क्या पेन किलर कभी भी माइग्रेन को ठीक कर सकता है क्या? शायद कभी नहीं। इसलिए जब जब आपको दर्द होगा आपको क्या खाना पड़ेगा? पेन किलर खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा? लेकिन सोच के देखिए, अगर डाइट में कुछ ऐसी चीज है जिससे श्रिंक आर्टरीज ठीक हो जाए, उसका नाम है विटामिन B12। अब विटामिन B12 कहाँ मिलता है जी? भर भर के आपकी डाइट में, हाँ कि ना? और हमने विटामिन B12 को प्योरली सप्लीमेंट के फॉर्म में लाया है। अब अगर आपको पता है तो आप केवल इसे दें, उसकी श्रिंक आर्टरीज फिर से ठीक हो जाएगी। नोनी जैसे सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट आप उसे दें, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में बढ़ जाएगी और वो 6 महीने बाद कहेगा कौन सी माइग्रेन। तो भैया, बीमारी कहाँ से ठीक हो रही है? दवा से या भोजन से? भोजन से। दवा किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, आपको चाहिए उसके लिए उसके हिसाब का भोजन। और इस डब्बे में जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये दवा नहीं है। इसे दौड़ के मत जाना डॉक्टर के पास पूछने के लिए खाएं क्या, वो काहे को बोलने जाएगी आप इसको खाओ, उल्टा वो आपको मना करेंगे। कोविड का जब पीरियड चल रहा था तो कई सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट को इलाज कर रहे हैं, हाँ कि ना? और कई सारे डॉक्टर्स का हम लोग इलाज कर रहे हैं।
हाँ कि ना? शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, लगभग हमारे अपने जीवन के अनुभव में 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे जिसने अलग अलग सालों में अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक किया है, और इसीलिए मुझे पूरे हिंदुस्तान से प्यार है। तो अब आपको समझना है ये सप्लीमेंट किस तरीके से काम करते हैं और ऐसा कैसे साबित करें कि ये दवा नहीं। दोनों ही चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में क्या है, थर्माकोल। मैंने इसको ही क्यों लिया, क्योंकि हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि अगर आपकी आर्टरीज में चर्बी आ गई तो क्या करें। अच्छा, चर्बी में अगर आप हीट लगाओगे तो वो जलेगा या गलेगा? गलेगा। इसमें भी हीट लगाओगे तो ये जलेगा नहीं, क्या होगा? गलेगा। गलेगा। चर्बी को जमीन के अंदर रख दो, उसका कोई कुछ चेंज नहीं होने वाला। इसको भी जमीन में रख दो, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये जाके कहाँ जमा हो जाती है? आर्टरीज के अंदर। अब देखिए आर्टरीज के अंदर जमा है, बस आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट में शामिल करना है फ्लैक्सीड ऑयल। तो मैंने अपने हाथों में, चलो मैडम आप आ जाओ, नमता मैडम के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। ओके, अभी मैंने इसको इस पे डाला, अब आप देखिए यहाँ पे आपको अब ये दिख रहा है, पर देखिए इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? मेरे हिसाब से आप बस नोटिस करते रहिए कि अगर ये फ्लैक्सीड ऑयल से निकले हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर डाइट के साथ बॉडी में जाने लगे, ये हमारी चर्बियों का क्या हाल करेगा। आप देख पा रहे हो? अच्छा, क्या हुआ? कुछ दिख रहा अभी? मतलब अच्छा, सॉरी। अब देखिए ये ऑयल है, क्या है? ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल, ये ऑयल। मेरे को एक लोगों ने कहा कि सर जैसे ही गला दिया थर्मोकोल को अंदर जाके और कुछ तो नहीं गला सकता है, आती ना? मन में ऐसी भावनाएं आती नहीं आती? चलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे हाथ लगा लो, ऑयल है मैडम, होने की जरूरत नहीं, लगाओ मेरी तरफ ऐसे पूरा बॉडी। आपको समझना क्या है, चलो मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करता हूँ। आपने बहुत सारी दवा देखी।